विधायक बनाकर भेजा। विकास तो मोदी को है, लेकिन आपके अगर ममता देवी आपका कुछ विकास नहीं करती है तो ममता देवी आपका नुकसान भी नहीं, उसका पार्टी और उसका जाति नहीं पूछती। ये मेरे पिता सिखा के जाति से आता हूँ तो आप तो समझ सकते हैं कि मेरे सबसे ज्यादा 7वां बार का विधायक हूँ अपने परिवार दिनचर्या के तहत उनको काम मिले, उनके बच्चे पढ़े, उनका चिकित्सा का निःशुल्क सेवा हो सके, स्कूल बन सके और एक रोजगार के तहत राशि तय थी जो आपको मिलनी थी उसमें आपको 4 रुपया देगा और वो पैसा जो आपके घर में आ रहा है वो व्यापारियों के घर में जाएगा और व्यापारियों के थ्रू नेता के थ्रू आपको पार्टी लोग का विकास होना। आज इसलिए करने आया हूँ कि ममता देवी जी राजेंद्र बाबू की तरह राजनीति में मेरे पिता बोलते थे कि अगर जाति देखना है तो राजनीति में किया, लेकिन आज चंद्रप्रकाश चौधरी सांसद जरूर है। आप ही के बगल में टोक्यो माइंस है, पीछे टोकीसू माइंस है, उसको बेच दिया गया। आप ही के बगल में चैनपुर माइंस है, उसको बेच दिया गया। आप ही के बगल में सोगिया माइंस है, उसको बेच दिया गया। और कोल इंडिया को कोल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कोयले से हाथ धोना पड़ा। आज मैं भी 7वां बार का विधायक हूं अपने परिवार से और जिस विधानसभा से मैं आता हूं उस विधानसभा में 17-18 हजार राजपूत के वोट हैं और मुझे वोट आता है करीबन 1 लाख। तो मैं जातिगत वोट पे नहीं जीतता हूं और राजपूत जाति से आता हूं तो आप तो समझ सकते हैं कि मेरे सबसे ज्यादा दुश्मन भी राजपूत ही होंगे। 17,000 राजपूत है तो 7,000 तो दुश्मन होंगे ही होंगे। लेकिन जीतता क्यों? क्योंकि जब मेरे दरवाजे पे कोई आता है तो मैं उससे पार्टी और उसका जाति नहीं पूछता। ये मेरे पिता सिखा के गए। मेरे पिता भी इसीलिए जीतते थे और आज मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं क्योंकि मैं जाति नहीं मानता हूं। इसलिए मेरी बहन एक थी यहाँ पे, ममता देवी, जो मेरी बहन जरूर थी लेकिन मेरी जाति से नहीं आती थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आज भी मेरी बहन है। और वो ममता देवी का बस दोष इतना था कि उसने ना तो अपने पति के लिए लड़ाई लड़ी, ना तो उसने अपने रिश्तेदारों के लिए काम मांगा, ना तो उसने किसी से रंगदारी मांगी। उस ममता देवी ने रघुवर दास के समय में जिला परिषद होते हुए अपने पद का निर्वहन किया और आंदोलन में कूद पड़ी। जब उस समय वो चुनाव लड़के जिला परिषद